तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। उन्होंने हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, इंडिया गठबंधन की रैली प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर निशाना साधा जाता है, उसके बाद बीजेपी लगातार जो है कैंपेन चला रही है। मोदी का परिवार किस तरीके से देखते हैं? मोदी का परिवार में ब्रिजभूषण भी आ गया, जिसने महिलाओं के साथ शोषण किया। नीरव मोदी, ललित मोदी और अडानी, अंबानी, इनके परिवार तो मोदी जी के ही हैं। और इनके परिवार न किसान हैं, न कर्मचारी हैं, ना आपके गरीब आदमी हैं। केवल जो इनका परिवार तो यही लोग हैं। सर, इसके अलावा अगर हम चुनाव के संदर्भ में बात करें, सर, लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे जब भी बात हुआ करती थी, आप लगातार ये कहते थे कि विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहता हूं। अभी किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है? स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है एक हो चुकी है हरियाणा कांग्रेस के बाद। देखो, मैं 4 महीने से लगातार मैं लगा हुआ था चुनाव की तैयारी में। और मैंने गुड़गांव में मैं अपना ऑफिस 2019 का चुनाव में हारा था, और तब से मेरा जो चुनाव कार्यालय मेरा वहाँ खुला हुआ था, पब्लिक से जनता की बात सुनता था। हमारे प्रभारी जी ने एप्लीकेशन मांग ली। एप्लीकेशन में कुछ ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है जो कभी म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव नहीं लड़े, जो कभी असेंबली का अगर चुनाव लड़े हों तो जिनकी जमानत जब्त होगी हो। ऐसे ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है जिनको पड़ोस का आदमी नहीं जानता। तो मेरा ये कहना है कि 10 सीटें थी हमारे, इनकी इलेक्शन कमेटी थी, कितने की बना दी? 50 की। क्या 50 लोगों में फैसला हो सकता है क्या? आप 20 की कर लेते, 21 की कर लेते, इससे ज्यादा होती नहीं कभी भी। हमारा तो छोटा स्टेट है और हर आदमी को पता है कि कौन कहां से जीतने वाला है। जिस दिन उन्होंने ऐलान किया, हमने काम बंद कर दिया, जिसकी वजह से 1 महीने से मैं चुनावी मैदान में नहीं जा पाया हूं। क्योंकि जब तक टिकट मेरे हाथ में नहीं होगी और मैं चुनाव में प्रचार करना शुरू कर दूं और कोई विपरीत अगर कोई आ गया डिसीजन, तो मैं समझता हूँ मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखता हूँ मैं। और ये 30 दिन है, ये बहुत ही जिसे मैं कहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थे। मैं करीबन 400 गांव और कर लेता, 1300 गांव है, तो मेरे में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता। पिछली बार 5 लाख वोट लिए थे मैंने। तो मैंने ये फैसला लिया है कि चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए। संगठन को, हमारे पास अब ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है हमारे। तो जो हमारे प्रभारी जी का जो फैसला है और जो जिस प्रकार की उनकी वो कार्रवाई कर रहे हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सर, कोई संपर्क आपसे साधा गया? जिस तरीके के आपकी लगातार नाराजगी भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी कि ऐसा है कि संपर्क तो बहुत लोगों ने किया। मेरे आम कार्यकर्ता जितने भी हैं, सब कह रहे हैं जी आपको लड़ना चाहिए। लेकिन बात ये है ना कि सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं तो 6 दफा एमएलए रह लिया, 3 बार मंत्री रह लिया, सीएलपी लीडर रहा हूं, अभी राष्ट्रीय चेयरमैन हूं। मैं पूरे देश में काम करूंगा ना पिछड़ा वर्ग के लिए। जो हमारी रायपुर रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए काम करेंगे। अपने जो पूरे स्टेटों में जो हमारे ओबीसी के लोग हैं उनको टिकट दिलाने की सिफारिश करेंगे, अपना समय यहाँ लगाएंगे। और मैं हरियाणा में जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग पार्टी के लिए करेंगे। और पार्टी में जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उनको मेरा बेस्ट ऑफ लक है कि उनको टिकट मिले और मैं उनका मदद करूंगा। आपका नाम जाएगा सर पैनल में?
मैं कह रहा हूं जब मैंने एप्लीकेशन नहीं दी है तो मैं कैसे कह सकता हूं मेरा नाम पैनल में जाएगा नहीं जाएगा। सर इसके अलावा आपने एक अभी कहा कि जो संगठन है वो निर्माण नहीं हो पाया, क्या सर लग रहा है कि लंबा समय हो गया है, लगातार कवायदे भी देखने को मिलती हुई नजर आई प्रभारी जी की तरफ? इसका जवाब कौन देगा? बाबरिया जवाब दें इसका, उदय मान जी दें, सीआरपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दें, और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो इसके बारे में कह सकते हैं ना, मुझे तो पता ही नहीं है। जो 250 की लिस्ट बनी थी मैनिफेस्टो कमेटी की, आपकी इलेक्शन कमेटी की, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, उसमें एक तो मेरे को और मेरे बेटे को लिया। मैंने अपने बेटे और अपने अलावा 5 नाम दिए थे, केवल 2 आदमी लिए, और मेरे जो लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी गुड़गांव जहां से पड़ती है उनमें से एक भी आदमी नहीं लिया। क्या कहूं मैं इसके बारे में? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैप्टन अजय यादव जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।